बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन को हल करने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा। आइए सीखते हैं। पेपर के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 5.1 हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। ये हमारे पास सवाल दिया गया है। डियर स्टूडेंट, 2/x² माइनस इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे और हमें ये फार्मूला आना चाहिए कि a² माइनस b² हो तो क्या हो। आप स्क्वायर पे हाथ रख लें। जो बचा a माइनस b बचा है वो यहाँ पे लिखा और एक दफा जमा करके, यानी a माइनस b a प्लस b। तो सेम हमने वही काम यहाँ पे किया। x² माइनस 1² इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1। डियर स्टूडेंट, अब ये जो चीज है वो इसके बराबर है, तो हमने वही बात यहाँ पे लिखी है कि 2/x² माइनस 1 इज इक्वल टू, अब चेक कर सकते हैं ये बराबर है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब x माइनस 1 जो है ये एक ब्रैकेट है, x माइनस 1 यहाँ पे लिखा बटे में, इसके लिए एक बटा लगा लिया और ऊपर एक कांस्टेंट a इसके लिए चूज कर लिया, जमा ये दूसरी ब्रैकेट है x प्लस 1 की, तो x प्लस 1 दूसरे बटे के नीचे लगा के x प्लस 1 इसके लिए कांस्टेंट b को चूज कर लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। याद रहे यही आपका आंसर है, ये वाला जो ये जस्ट आपने a और b की कीमतें लगा देनी है। सिंपली आगे हम क्या करेंगे, आगे बड़ा ही सिंपल जो बटे में है, आप चेक कर सकते हैं बटे में x माइनस 1 x प्लस 1 है, इसे हम इधर ले जाएंगे। जब ये इधर जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 यहाँ पे बटे में है, इधर आके a के साथ मल्टीप्लाई खा जाएगा। x माइनस 1 x प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई खा गया, x माइनस 1 x प्लस 1 इधर आके b से मल्टीप्लाई खा जाएगा। तो यहाँ x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, इधर x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया। डियर स्टूडेंट, a इंटू एक्स प्लस 1 बच गया, b इंटू एक्स माइनस 1 बच गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास जो 2 है ये यहाँ पे सिंपली 2 चला आ रहा है, ये वाली चीज उधर चली गई थी। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई है, 2 इज इक्वल टू ए एक्स जमा 1 जमा बी इंटू एक्स माइनस 1। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो दोनों इक्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एतबार से इनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हमने ए की कीमत मालूम करनी है और बी की कीमत मालूम करनी है। अगर आप ए की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो फिर ए के बटे में आ जाए। ए का बटा एक्स माइनस 1 है, क्या करेंगे इस एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, फॉर ए हम ए मालूम करना चाहते हैं, एक्स माइनस 1 को 0 पुट किया। अब यहां से एक्स की कितनी वैल्यू आई है, यहां से एक्स की वैल्यू आई है 1। लिहाजा अब इस वैल्यू को जो 1 आई है इसे हम सिंपली यहाँ पे दर्ज कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस वैल्यू को लगाएंगे तो ये 1 यहाँ पे लगाएंगे, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा इंटू ए, लेकिन ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। वैसे भी x माइनस 1 क्योंकि 0 है, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं वही चीजें यहाँ पे, ये 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे हमने इसकी जगह पे ये 0 लगा दिया। तो आप चेक कर सकते हैं 1 और 1 2 होगा, 2 दूसरी तरफ जाके बटे में जाके 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से अगर आप b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये b आपके सामने है, तो फिर क्या करेंगे, b के बटे में चले जाएं। वेयर इज b, b है, आप इक्वेशन नंबर 1 को चेक करें, ये b है, b के बटे में आगे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस 1, इस x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। आइए देखते हैं, ये किया हुआ है x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट। x कितना हमारे पास आ चुका है, x आ चुका है -1। अब इस x की वैल्यू को आपने सिंपली इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। जहां पे x है वहां -1 लगाएं, इधर -1 लगाएंगे, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, वैसे भी x प्लस 1 को हमने 0 लगाया है, ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे, -1 इंटू बी, यहाँ पे 0। तो यही बात यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस -1 इंटू बी। -1 कितना है, -2 है, तो ये -2 भी
आपके पास आ चुका है। ये 2 से कैंसल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपके पास -1। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो आपने a की जगह पे यहाँ पे 1 लगाना है, b की जगह -1 लगाना है। -1 लगाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास चेक कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट जो है, a की जगह पे 1 लगा दिया, b की जगह पे माइनस, ओवरऑल आपका यही पार्शियल फ्रैक्शन है। दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद क्या है? सिंपली एक फ्रैक्शन थी, एक, यानी ये एक बटा था। पार्शियल मीन पार्ट्स के अंदर, फ्रैक्शन मीन बटे, यानी बटों को आपने पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास आ चुका है। अब इन्हें हल करेंगे ये बन जाएगा, इसे हल करेंगे ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।